हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स विद एसएस। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड सुखजिंदर सिंह। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, आज हम मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन पे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स को मेरे एक रिकमेंडेशन, ये क्वेश्चन है एलडीआर। एलडीआर मीन्स लास्ट डे रिवीजन। अगर आप ऐसा क्वेश्चन एक करते हो तो इसमें आपके मल्टीपल टॉपिक्स कवर होते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लस आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स को इसी एक क्वेश्चन में आप कवर कर पाओगे। तो यहाँ पर अटेंशन लेवल आपका होना चाहिए थोड़ा हाई। चिंटू एंड चिंकी, जैसा मैंने कहा था, यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए अपने समवन स्पेशल के जो मैसेजेस हैं उन्हें करना है इग्नोर, और मेरे साथ यहाँ बोर्ड पे करना है फोकस। तो लेट्स स्टार्ट मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें एक सिचुएशन गिवन है जहाँ पे वेयर हाउसेस गिवन हैं ए से लेके ई, मीन्स 5 डिफरेंट वेयर हाउसेस गिवन हैं इन फॉर्म ऑफ रोज, और डिफरेंट हमें फैक्ट्रीज गिवन हैं 4, 1 से लेके 4। फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, इज दिस अ बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम चेक करेंगे हमारे रिक्वायरमेंट्स और कैपेसिटी का टोटल। हमारा जो रिक्वायरमेंट है 150, 50, 40, 60 एंड 200, तो इनका जो टोटल है वो है 500। एंड फ्रॉम कैपेसिटी हमारा टोटल है 100, 80, 120 एंड 100। अगर मैं इनका टोटल करूं तो ये बनता है 400, और रिक्वायरमेंट से मेरा जो टोटल है वो है 500। सो दिस इज अ अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आई एम रिपीटिंग, we are required to calculate the requirements total from both row and column wise. From the rows, total is 500, and from the columns, total is 400. It means there is a gap of or lag of 100. So that 100 will be introduced as dummy. अब ये dummy हम introduce करेंगे हमारे column में। Why so? Because columns का जो मेरा total था वो कितना था 400, और जो मेरे रोज का टोटल था वो है 500। सो इट मीन्स देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 100 इन कॉलम। सो वी विल इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉलम नोन एज डमी, और इस डमी के जो सेल वैल्यूज हैं वो क्या होंगे 0। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो स्टेप 1 में हमने क्या किया, हमने अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेट करना है हमको IBFS, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट एंड वैम। सो बेस्ट मेथड जो हमारा है वो है वैम, दैट इज वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। और इस मेथड में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पेनल्टीज। ये हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको रिगार्डिंग वैम कोई डाउट है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को रीवॉच करना है, और इसके बाद भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग हम और वीडियोस अपलोड करेंगे। राइट नाउ वी आर कैलकुलेटिंग पेनल्टीज। व्हाट इज पेनल्टी? डिफरेंस बिटवीन 2 लीस्ट नंबर फ्रॉम ईच रो एंड कॉलम। सो हमारा यहाँ पे इस रो में जो 2 लीस्ट नंबर्स हैं वो हैं 0 एंड 4। सो पेनल्टी 1 इज 4, 0 एंड 5, 5, 0 एंड 5, अगेन 5, 0, 3, 3 एंड 0, 5, 5। इन द सेम वे हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कॉलम वाइज हमारे पेनल्टीज। लीस्ट 2 नंबर्स 4 एंड 5, 1, 5 एंड 5, 0। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर 5 नंबर और 6 नंबर का हम डिफरेंस लेंगे। नो, 2 लीस्ट नंबर्स हमारे हैं 5, 5 माइनस 5 इज 0। नेक्स्ट 5 एंड 6, 1, 3 एंड 6, 3 एंड 0। Among all the penalties, you are required to select the highest number. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर 5 यहाँ पर हाईएस्ट नंबर है,
जो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। सो हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा? चॉइस इज योर्स। अगर आपका जो हाईएस्ट नंबर एंट्री पॉइंट के लिए है वो सेम है तो हम रैंडमली किसी भी सेल से एंट्री ले सकते हैं। राइट नाउ मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो मेरा फर्स्ट रो आ रहा है विद हाईएस्ट नंबर उससे एंट्री ले रहा हूँ। एंड एंट्री लेने के बाद हमारा जो लीस्ट नंबर है इस पर क्या होगा? सर्कल। और सर्कल का रूल क्या था? विच एवर इज लेस। सो 100 और 50 इज 50 और ये मेरा कंप्लीट रो हो गया डिलीट। नेक्स्ट पेनल्टी 2, लीस्ट 2 नंबर्स 0 and 4, 4 सेकेंड रो का रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड, 0 and 5, 5 देन 3 and 5। ये पेनल्टीज तो सेम रहने वाले हैं। अब यहाँ से मेरे जो लीस्ट 2 नंबर्स हैं पेनल्टी 2 के लिए वो हैं 4 and 5, 1। नाउ आपका एक 5 डिलीट हो चुका है। सो 2 लीस्ट नंबर्स हैं आपके पास 5 and 6, 1 अगेन 5 6 1 3 6 3 and 0। अगेन आपको क्या करना है? हाईएस्ट नंबर से एंट्री लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर्स हैं 5, तो मैं प्रायोरिटी बेसिस पे जो इन दोनों में से फर्स्ट आ रहा है उससे एंट्री ले रहा हूँ और इस 0 पे मेरा हो गया सर्कल बिकॉज इस कंप्लीट रो में जो मेरा लीस्ट नंबर है दैट इज 0। नाउ एलोकेशन के लिए आपको यहाँ से बैलेंस चेक करना है। यहाँ से हमारे पास बैलेंस कितना है? 100 में से 50 ऑलरेडी एलोकेटेड है, सो बैलेंस इज 50 और रो वाइज हमारा है 40। सो 50 और 40 विच एवर इज लेस 40 और ये कंप्लीट मेरा रो हो गया डिलीट। इन द सेम वे वी विल कैलकुलेट पेनल्टी 3। नाउ रो ए में हमारे पास जो लीस्ट 2 एलिमेंट्स हैं वो हैं 0 and 4। सो पेनल्टी 3 4, रो बी रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड, रो सी रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड। इन रो डी 0 and 3 आर द 2 लीस्ट एलिमेंट्स, सो डिफरेंस इज 3, 0 and 5, 5। नेक्स्ट पेनल्टी 3 4 and 5 1, 8 6 and 8 2, 5 and 6 1, 3 and 6 3 and 0। सो हाईएस्ट नंबर हमारा 5 इज आवर एंट्री पॉइंट, लीस्ट नंबर 0। यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है वो है 200 और कॉलम वाइज 50 and 40, 90 ऑलरेडी एलोकेटेड। सो आउट ऑफ 100 90 एलोकेटेड, बैलेंस इज 100 minus 90 10। सो 10 और 200 विच एवर इज लेस 10। अब हमारा इस कॉलम का रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड, तो ये कंप्लीट कॉलम हमारा हो गया है डिलीट। नेक्स्ट पेनल्टी 4, लीस्ट 2 नंबर्स अब हमारे पास हैं 4 and 6। सो पेनल्टी 2, रो बीज रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड, सीज रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड। लीस्ट 2 नंबर्स हैं 3 and 5, 2 5 and 6 1। in column we have 4 and 5, the 2 least numbers, so difference is 1, 6 and 8 2, 5 6 1, 3 and 6 3 and column 5's requirement is fulfilled। Among all the penalties in penalty 4, 3 is the highest number। So अब हमारा 3 क्या है? एंट्री पॉइंट। और एंट्री पॉइंट के बाद हमें लीस्ट नंबर पे करना है सर्कल। अमंग 6 3 and 8, 3 is the least number। Circle, column wise we have 100 and row wise we have the balance of 60। So 60 or 100 whichever is less 60। Row D is deleted। Next, penalty 5। You are required to calculate the penalties until all the allocations have been made। Now the 2 least numbers are 4 and 6, 2, rows B's requirement is fulfilled, row C's requirement is fulfilled and D is also fulfilled। Among row E, the 2 least numbers are 5 and 6,
difference is 1, and column wise penalty 5, 4 and 7, 3, 8 and 6, 2, 7 and 5, 2, 6 and 8, 2, and column 5's requirement is fulfilled. Among all the penalties in 5, 3 is the highest number. So this is our entry point. Now you are required to calculate the least number. तो 4 और 7 में जो हमारा least number है 4, कॉलम वाइज हमारे पास जो बैलेंस है वो है 100 एंड रो वाइज है 150. सो 100 और 150 विच एवर इज लेस 100. कॉलम 1 डिलीटेड. नेक्स्ट पेनल्टी 6. बच्चे आपको ये पेनल्टीज तब तक कैलकुलेट करना है जब तक ये सारे रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमारे इनमें एलोकेशन ना हो जाए, तब तक आप पेनल्टीज कैलकुलेट करोगे. राइट नाउ टू लीस्ट नंबर्स 6 and 7. पेनल्टी 6 1, 5 and 6 again 1. Among column 2 we have 6 and 8 2, 5 and 7 2, 6 and 8 2. अब क्वेश्चन ये राइज होता है, सर यहाँ पर तो 2 मल्टीपल टाइम्स है, हम कौन से 2 से एंट्री लेंगे? अगेन चॉइस इज योर्स. सो प्रायोरिटी बेसिस पे आप जो फर्स्ट हमारे पास नंबर आ रहा है हाईएस्ट अमंग ऑल द पेनल्टीज, इसको एंट्री पॉइंट बना सकते हो. अब इसमें अगर मैं एलोकेशन करूं, यहाँ पर मेरा लीस्ट नंबर है 6. कॉलम वाइज वी हैव बैलेंस ऑफ 80 एंड रो वाइज वी हैव बैलेंस ऑफ 190. 200 minus 10. So 80 or 190 whichever is less 80. Column 2 deleted. Last penalty 7. 6 and 7 1, 5 and 8 3, column first 2 columns are fulfilled. 7 and 5 2, 6 and 8 again 2. So what is our entry point? Among penalty 7, 3 is the maximum number. 3 is the entry point. Least number now are 5. Among 5 or 2, least is 5. So we have balance of 200 minus 10 minus 80 is equal to 110. I am repeating, 200 minus 10 minus 80. These two cells are already been allocated. So we have difference of 200 minus 90, 110. And column wise we have balance of 120. So whichever is less, 110. And the whole row E deleted. Last, we have only 2 numbers. And the least number is 6. So 6 पे हमने किया circle. We have balance of 100 minus 60, 40 or 50. Because out of 150, 100 तो already allocated. So we have balance of 50 row wise and say 40 column wise. So 50 or 40, whichever is less, 40. And complete column deleted. Last number for allocation, students. रिकॉल करो, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर. व्हाट इज बैलेंसिंग फिगर? जो आपका लास्ट एलोकेशन होगा सर्कल में, वो रो और कॉलम वाइज नंबर क्या होगा? सेम. लेट्स चेक. 120 minus 110 means we have balance of 10 and out of 150, 140 already allocated. So again 150 minus 140, 10 from row wise and 10 from column wise. This is your balancing figure. Now we have obtained initial basic feasible solution as per WAM method. Question arises, what is the transportation cost? How you will calculate transportation cost? You are required to multiply the allocated cells with their allocated value. 4 into 100 plus 7 into 10 plus 6 into 40, 0 into 50 and 0 into 40 and 0 into 10 is 0. 3 into 60
plus 5 into 110 and last 6 into 80. So our numbers are 400 plus 70 plus 240 plus 180 plus 550 and 480. जब हम इनका टोटल करेंगे तो वो हमारे पास आएगा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज पर वैम मेथड, एंड दिस इज योर IBFS, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये आ रहा है, सर इज दिस द बेस्ट सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन? इसके लिए हमें टेस्ट करना है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड हमारा क्या है? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। तो इस क्वेश्चन को अब हम कंटिन्यू करेंगे फॉर ऑप्टिमैलिटी विद मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड।